बैठिए, आप भी बैठिए, आपको भी मैंने पुलिस विभाग का अनुपूरक आया है, हम उसकी चर्चा में इस बात का चर्चा कर सकते हैं, उसका आप जवाब हमारी पुलिस व्यवस्था कैसी है, इस बात को आप देखने का काम करें मानवर। इसलिए मैं ये जो बजट अनुपूरक लाया गया है, ये अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप 33%, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता कि आज दिसंबर के पहली तारीख से लेकर आज तक आप अगर लोक निर्माण विभाग में 9 महीने में केवल 15% पैसा खर्च किया गया हो जो बजट रखा गया, इसी तरह से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में केवल 35% पैसा खर्च किया गया हो, ग्राम विकास विभाग में भी इसी तरह से अगर खर्च किया गया हो कम पैसा, सिंचाई विभाग में 15% पैसा खर्च किया गया हो, तो ये 33,000 करोड़ रुपए के बजट की आवश्यकता क्यों? दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है उसके नियमों के अनुसार हम जब बजट अनुपूरक लाते हैं तो जो अनुपूरक जितनी मात्रा में लाते हैं उसका हम ये भी बताने का काम करते हैं कि ये पैसा कहां से प्राप्त किया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो उल्लेख किया है उसमें 2,800 करोड़ रुपया का, लगभग 2,800 करोड़ रुपए का तो कहा है कि हमें केंद्रांश से मिलेगा, लेकिन 30,000 करोड़ रुपए का कोई उल्लेख नहीं है कि इसकी प्राप्ति हम कहां से करने का काम करेंगे। इसका तात्पर्य है कि जो हमारे अन्य उपयोगी कार्य हैं उनका पैसा काट कर उसका बचत करके इस कार्य में खर्च करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए माननीय मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता कि ये सरकार पूरी तरह से वित्तीय प्रबंधन में भी फेल हो गई है, कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से फेल हो गई है और पुलिस का दुरुपयोग करने के लिए अधिकारियों का पूरी तरह से मनमानी चले, इसके कारण लोकतंत्र के हत्या करने में पूरी तरह से उतारू। मैं आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो विभिन्न विभागों में इन्होंने रखा, इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर रखा, इन्होंने कुछ धार्मिक कार्यों के लिए रखा, लेकिन मान्यवर जो विकास के कार्य हैं जिससे बड़े बड़े विकास का अगर वो रखने के बाद पैसा खर्च ही नहीं होगा, काम ही नहीं होगा, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा मान्यवर और सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 9 महीने बीत जाने के बाद लोक निर्माण विभाग से नव निर्माण के लिए एक भी नई स्वीकृतियां जारी नहीं हुई पूरे प्रदेश में। मान्यवर नव निर्माण के लिए 9 महीना बीत गया पूरे और एक भी स्वीकृति जारी नहीं हुई। इसका तात्पर्य है क्या मतलब इस बजट का, इस अनुपूरक का 33,000 करोड़ रुपया लाने का काम। और मान्यवर हमारी जो ये नियमावली है इसमें इस बात का व्यवस्था है मान्यवर, जो हम अनुपूरक पर चर्चा करते हैं उसमें यह है कि उसमें विभिन्न मदों पर चर्चा होगी, लेकिन हम अनुपूरक इसलिए लाए हैं कि माननीय नेता सदन जी उसी के बहाने पूरे बजट पर चर्चा, पूरे देश प्रदेश पर चर्चा करें। और मान्यवर अगर केवल घोषणाओं से ही प्रदेश का विकास होता हो तो सभी घोषणा कर सकते हैं मान्यवर, लेकिन उसके लिए प्रबंधन की आवश्यकता है, उसके लिए आपका जो कहते हैं उसके कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आज कथनी और करनी में अंतर है। सदन के संज्ञान में जो घोषणाएं की जाती हों अगर उस पर भी अमल न किया जाता हो, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा कि समितियां हम तत्काल बना देंगे, द्वितीय सत्र में कहा था, तृतीय सत्र में बीत रहा है, नहीं बनी। तो इस तरह से अगर मंत्री के, मुख्यमंत्री के कथन का ही जो सदन में कथन किया गया हो उसको भी अगर कोई विश्वसनीयता नहीं है तो ये प्रदेश का भला कहां से होने वाला है, इस पर माननीय विचार करने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस जो अनुपूरक बजट लाया गया है मैं मानता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए इस पे वित्त मंत्री पुनर्विचार करने का काम करें, इसको पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। नेता